हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सीलेंट क्लासेस। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो स्टडी आई टॉट यू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस एंड टुडे आई विल टीच यू द टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो काइंडली पे अटेंशन ऑन योर माइंड एंड लिसन केयरफुली फॉर माय वॉइस एंड लुक हियर ऑन माय बोर्ड। सो फ्रेंड, कल हम लोगों ने जो टेंस पढ़ा उसमें हम लोगों ने बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा और उसमें जो हम लोगों ने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य को कैसे, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू टू इंग्लिश, इसको जो हमने कैसे ट्रांसलेट किया, इसका जो स्ट्रक्चर मैंने बताया, जो रूल बताया, उस पे हम उस पैटर्न पे हम लोगों ने मतलब वाक्य को ट्रांसलेट किया था और डू डस का प्रयोग भी हमने आपको बताया था। तो कल की वीडियो जो आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और उसी को हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। और उसके बाद आज हम जो आपको पढ़ाएंगे वो नया ये है कि इंट्रोगेटिव तक हमने आपको पढ़ाया था क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या, क्यों, कब, कैसे से प्रारंभ होने वाले वाक्य, जिसमें हाउ, व्हेन, वी, वेयर का प्रयोग होता है। ठीक है, और उसके बाद कितना कितने का प्रयोग होता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो समय व्यस्त ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, वीडियो। तो हम लोग पहले हम लोग काम करते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस था उसको हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। उसके बाद फिर जो हाउ, व्हेन, व्हाई से हम लोग स्टार्ट प्रारंभ होने वाले वाक्य को जो हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, आप देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका पहला भाग मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। जैसे मैंने स्ट्रक्चर आपको कल बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अगर याद हो तो मैं यहाँ पे एक वाक्य लिख रहा हूं कि दुकानदार सामान बेचता है। दुकानदार सामान बेचता है, ये आपका बिल्कुल सकारात्मक सेंटेंस है अफर्मेटिव का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो अगर आपको ये बनाना है कि दुकानदार सामान बेचता है तो आपको इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था वो ये था कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट पे फोकस करना है, उसके बाद वर्ब पे और उसके बाद ऑब्जेक्ट पे। मैंने आपको कल स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्ट का एस प्लस वर्ब का वी और प्लस ऑब्जेक्ट, इस पे आपको फोकस करना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो आपका सेंटेंस बनेगा। तो दुकानदार सामान बेचता है, इसको आप कैसे बनाएंगे? दुकानदार सामान बेचता है तो दुकानदार की इंग्लिश, सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? दुकानदार है। तो दुकानदार अगर आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट दुकानदार की इंग्लिश क्या है? शॉपकीपर। तो आप सबसे पहले शॉपकीपर लिखेंगे, शॉपकीपर। ठीक है, आई थिंक आपको याद होगा। तो शॉपकीपर बेचता है, बेचने की अंग्रेजी क्या है? सेल। तो हम लिखेंगे सेल। गुड्स भी लिख सकते हैं, लगेज भी लिख सकते हैं। गुड्स लिख लेते हैं, लगेज लिख लेते हैं, दोनों लिख लेते हैं। तो आप चाहिए तो लगेज लिख लीजिए या गुड्स लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ सेल्स की स्पेलिंग में एस लगाएंगे बिकॉज ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर प्लूरल होता तो वर्ब को भी प्लूरल कर देते। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। कल आपको मैंने बताया था, बस आज रिवाइज कर रहा हूँ। एक सेंटेंस और देखिए, उसके बाद फिर हम नेगेटिव पे चलेंगे। तो अब एक नया सेंटेंस मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माली, जिसको गार्डनर कहते हैं। माली पौधों को पानी देता है। माली पौधों को पानी देता है, माली पौधों को पानी देता है। बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, बिल्कुल इजी है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का अगर आपको ध्यान हो तो आप इस सेंटेंस को बहुत इजीली बना सकेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे। माली, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पे फोकस करना है। सब्जेक्ट पे जब आप फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये माली सब्जेक्ट यही है। तो माली की इंग्लिश क्या होती है? माली की इंग्लिश होती है गार्डनर। तो सबसे पहले आप गार्डनर लिखेंगे, गार्डनर। उसके बाद वर्ब। मैंने आपको बताया इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपने मिल गया, अब आपको वर्ब मिल लेना है। वर्ब देता है, तो पानी पीना और पानी देने दोनों की अंग्रेजी होती है वाटर। तो गार्डर, तो ये हो गया गार्डनर। उसके बाद वाटर, वाटर। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा आपका? वाटर में आप, चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप एस लगाएंगे। वाटर द, पौधों की इंग्लिश प्लांट।
ठीक है, तो आपका ये हो गया माली पौधों को पानी देता है, गार्डनर वाटर द प्लांट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दुकानदार सामान बेचता है, शॉपकीपर सेल्स गुड, माली पौधों को पानी देता है, गार्डनर वाटर द प्लांट। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बस इन तीन चीजों को आपको फोकस करना है, आपका सेंटेंस बन जाएगा। अब अगर मैं इन तीन चीजों में नहीं का प्रयोग कर दूं, नहीं लगा दूं, सिंपल सी बात है, अगर इसमें नहीं लगा दूं तब कैसे बनेगा निगेटिव। मैं आपको यहां लिख निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, जिसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, दुकानदार सामान नहीं बेचता, मैं यहां नहीं लिख दूं, मैंने यहां लिख दिया नहीं बेचता है, नहीं। माली पौधों को पानी नहीं देता, मैं यहां नहीं लिख देता हूं, नहीं देता। माली पौधों को पानी नहीं देता है, माली पौधों को पानी नहीं देता है, दुकानदार सामान नहीं बेचता है। तो अगर आपको इस तरह के सेंटेंस बनाना हो तो हमने आपको निगेटिव का ही बताया था। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? निगेटिव का स्ट्रक्चर ये होता है, कल हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, उसके बाद डू अथवा डज। डू अथवा डज का प्रयोग क्या होता है हमने बताया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन जो आपका होता है उसके साथ हमेशा जो है डज लगता है। जैसे दुकानदार है, माली है, किसी अदर नेम है, राम मोहन सीता गीता। बाकी अगर यू आता है तो डू ही लगेगा, वी आएगा तो डू ही लगेगा, दे आएगा तो डू लगेगा, आई आएगा तो डू लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन मतलब ये है सब्जेक्ट, तो इसके साथ आपका जो है डर लगेगा। तो दुकानदार सामान नहीं बेचता है, माली पौधों को पानी नहीं देता है, ठीक है। मैं इसी सेंटेंस को इसलिए ले रहा हूँ कि आप बेहतर तरीके से समझ जाए, उसके बाद सेंटेंस तो आप बहुत बना सकते हैं। तो दुकानदार सामान नहीं बेचता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर ये है नेगेटिव सेंटेंस का कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा, और सब्जेक्ट के बाद डू अथवा डज। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डू अथवा डज, ओके। और उसके बाद आप देखेंगे इसमें वर्ब, और प्लस आप देखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस डू अथवा डज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, इस डू का मतलब करना भी होता है, किसी कार्य को डू डन डिड, डू डिड डन डूइंग, ठीक है। तो दुकानदार सामान नहीं बेचता है, तो क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अगर आप सब्जेक्ट की फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में। इस वाक्य में सब्जेक्ट दुकानदार है, तो दुकानदार सब्जेक्ट इंग्लिश आप लिखेंगे तो शॉपकीपर लिखेंगे। तो चलिए ठीक है, शॉपकीपर लिख देता हूं मैं। आपने शॉपकीपर लिखा, डू अथवा डज उसके बाद कह रहा है कि आप लिखाइए, तो क्या लगाएंगे? जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप डज का प्रयोग करेंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप डू का प्रयोग करेंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लाएंगे, तो आप यहाँ पे लिखिए डज, ठीक है। शॉपकीपर डज, नॉट लगाना है आपको, चूंकि नहीं है नकारात्मक है, शॉपकीपर डज नॉट सेल। अब वर्ब में कुछ नहीं लगेगा, सीधा सीधा सेल गुड्स, लगेज, कुछ भी, ठीक है। ये आपका वाक्य बन गया। इसी पर फोकस कीजिए, सब्जेक्ट प्लस डू अथवा डज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो आप माली पौधों को पानी नहीं देता है, इस सेंटेंस को आप बिल्कुल इजीली बना सकेंगे। कैसे? सब्जेक्ट पे फोकस किया आपने, इसमें कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट लाओ, सबसे पहले सब्जेक्ट माली, पानी को, पौधों को पानी कौन दे रहा है? माली दे रहा है। तो सब्जेक्ट कौन है? कार्य कौन कर रहा है? माली कर रहा है। तो सबसे पहले माली सब्जेक्ट है, यही पहचान है सब्जेक्ट की। तो माली आपने लिखा, तो माली की अंग्रेजी क्या है? गार्डनर। आपने लिखा गार्डनर, गार्डनर। क्या कह रहे हैं? डू अथवा डज, क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे, बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट है, माली एक है, ठीक है। गार्डनर डज, डज। नॉट है, नॉट लगाएंगे, गार्डनर डज नॉट। मैंने आपको बताया पानी और पानी देने दोनों की इंग्लिश एक ही है, वाटर। तो गार्डनर डज नॉट वाटर, वाटर द प्लांट, प्लांट, पौधों की इंग्लिश, ठीक है। तो माली पौधों को पानी नहीं देता है, गार्डनर डज नॉट वाटर द प्लांट। दुकानदार सामान नहीं बेचता है, शॉपकीपर डज नॉट सेल गुड्स, लगे कुछ भी, दोनों इंग्लिश है, ठीक है। तो ये दोनों वाक्य आपने नेगेटिव भी जान लिया, अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों जान लिया। अब इसी वाक्य पर मैं आपको इंट्रोगेटिव भी सिखा देता हूं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन्हीं वाक्य पर। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर मैंने लिखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, जैसा कि मैंने कल बताया था, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। दुकानदार सामान नहीं बेचता, अगर मैं इसी को कर दूं यहाँ पर क्या लगा दूं, क्या, अगर हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, क्या दुकानदार सामान बेचता है, क्या दुकानदार सामान बेचता है, क्या माली पौधों को पानी देता है, नहीं, नहीं कभी इसी में बना लेंगे हम लोग अभी थोड़ी देर बाद। क्या दुकानदार सामान बेचता है, क्या दुकानदार सामान बेचता है, क्या माली पौधों को पानी देता है। तो इस तरह के वाक्यों को आप किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, देखिए जब क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य स्टार्ट होंगे तो उसमें इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको कल बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, कि सबसे पहले डू अथवा डस को, ये डू अथवा डस जो ये आते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब, इनको आप सबसे पहले लाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डस लाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये स्ट्रक्चर कल मैंने आपको बताया था, मैं आपको यहाँ फिर लिख देता हूँ, आप यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर, आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप डू अथवा डज, उसके बाद प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस पे आपको फोकस करना है। मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूं, बहुत बड़ा हो गया है। डू अथवा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस पे फोकस करेंगे, आपका वाक्य तुरंत बन जाएगा। देखिए कैसे, वो इस तरह कि क्या दुकानदार सामान बेचता है, क्या दुकानदार सामान बेचता है। तो इसमें दुकानदार सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आपको डू अथवा डज में डज को उठाना है और आप यहां पर लिख देंगे डज शॉपकीपर। भाई ये सेंटेंस को यहां से मिटा देता हूं पूरा, डज आपने उठा के यहां पे लगा दिया, ठीक है, डज शॉपकीपर, शॉपकीपर आपने लिख दिया, उसके बाद कह रहा था सब्जेक्ट लाइए, सब्जेक्ट आपने शॉपकीपर लिख दिया, बेचता है वर्ब कह रहा सेल द गुड्स या द लगेज, जो भी आप दा लगाइए ना लगाइए सेंटेंस सही रहेगा। क्या माली पौधों को पानी देता है, क्या माली पौधों को पानी देता है, क्या से प्रारंभ है, क्या माली पौधों को पानी देता है, क्या से प्रारंभ है, तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे डस क्यों लगा रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे डू अथवा डस को पहले लगाते हैं, तो डू अथवा डस को जब आप पहले लगाएंगे तो आपने कैसे डस लगाया, बिकॉज इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ गार्डनर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आपने सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो आप डस का प्रयोग करते हैं, जब सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो आप डू का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर था, मालिक था, गार्डनर था, तो आपने डस लगाया, फिर सब्जेक्ट कह रहा था सब्जेक्ट आपने लगाया, उसके बाद वर्ब कह रहा और ऑब्जेक्ट कह रहा, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट कह रहा तो सबसे पहले आप वर्ब लाएंगे, वर्ब क्या लाएंगे, देता है। मैंने आपको फिर एक बार बता रहा हूँ कि पानी और पानी देने की इंग्लिश वाटर होती है, ठीक है। तो डज गार्डनर वाटर ऑब्जेक्ट, वाटर द प्लांट, पौधों को, वाटर द प्लांट, पौधों को, प्लांट PLANT है ये, ठीक है। आपने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर मैं इन्हीं वाक्यों में नहीं का प्रयोग कर दूं, मान लो मैं यह लिख देता हूं क्या दुकानदार सामान नहीं बेचता है, इसमें इंट्रोगेटिव का निगेटिव भी देख लीजिए, क्या दुकानदार सामान नहीं बेचता है, तो डू अथवा डज प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर में कुछ नहीं होगा, डू अथवा डज प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट। आपने क्या दुकानदार सामान नहीं बेचता, नहीं का प्रयोग अगर आपका आ गया तो आप सबसे पहले क्या के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप डज लाए, बिकॉज सब्जेक्ट शॉपकीपर सिंगुलर था, उसके बाद आपने सिंगुलर सब्जेक्ट किया, उसके बाद आपने अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपने डू अथवा डज में से डज लाए, बिकॉज सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था, उसके बाद वर्ब सब्जेक्ट लाए, सब्जेक्ट शॉपकीपर था, उसके बाद नहीं बेचता है, नहीं बेचता आ गया, तो जब नहीं बेचता आ गया तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब लगेगा, तो पहले नॉट लगेगा, तो पहले नॉट लगेगा, तो आप सेल द गुड्स को मिटा दीजिए, पहले नॉट लगा दीजिए, डज शॉपकीपर नॉट, बिकॉज सब्जेक्ट के बंदे इंट्रोगेटिव के निगेटिव में डू डज अथवा सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद जो आपका फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद फिर आपका वर्ब लगेगा, बेचता है सेल, उसके बाद सेल द गुड्स, सेल द गुड्स। ठीक है, उसी तरह इसमें है डज गार्डनर वाटर द प्लांट। अगर यहाँ नहीं है, पानी नहीं बेचता है, तो डज लगाया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था, उसके बाद सब्जेक्ट की लिस्ट, लेकिन सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है क्योंकि इंट्रोगेटिव के नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, यानी वर्ब के पहले नॉट लगाएंगे तब, तो आपको वर्ब के पहले नॉट लगाना होगा। तो डज गार्डनर नॉट वाटर, वाटर द प्लांट। तो ये आपका सेंटेंस हो गया, डज गार्डनर नॉट वाटर द प्लांट, द शॉपकीपर नॉट सेल द गुड। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम लोग आगे की जो है तीनों चीज आपने, जो कल हमने तीनों चीज आपको बताया था वो आप तीनों चीज समझ गए होंगे। और अब हम लोग नया स्टार्ट आज करेंगे जो हाउ व्हेन व्हाई वेयर से स्टार्ट होता है, क्यों कब कैसे कहां वाले वाक्य। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल वीडियो स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ WH ग्रुप वाक्य, WH ग्रुप जो WH से स्टार्ट होते हैं, WH ग्रुप, WH ग्रुप। WH ग्रुप किस तरह बनते हैं, किस तरह, मान लीजिए मैं आपसे कहूं वाई, वेन, वेयर, हाउ, वो स्कूल कब जाता है, मछुआरा मछली कब पकड़ता है, पुलिस चोर को कैसे पकड़ती है, दूध वाला दूध कब लाता है, वे लोग कहाँ जाते हैं, मैं स्कूल कब जाता हूँ। तो जब, कहाँ, कब, कैसे, क्यों का जब प्रारंभ होता है, वो प्रतिदिन बाजार क्यों आता है, वो प्रतिदिन टहलने क्यों नहीं जाता है, तो जब क्यों, कब, कैसे का प्रयोग हो जाएगा, तो वहां पर उस तरह के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कैसे परिवर्तित करते हैं, कैसे हाउ ट्रांसलेट करेंगे हिंदी को इंग्लिश में, क्या स्ट्रक्चर है, क्या रूल से किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, किस तरह चेंज करेंगे, ये चीज मैं आपको अभी के अभी बता रहा हूं, तुरंत देखिए। तो उसको कहते हैं WH ग्रुप। ठीक है, तो मैं आपके लिए बिल्कुल एक सीधा सा सिंपल सा सेंटेंस लेता हूं, उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर कैसे ट्रांसलेट करना है वो भी सब आप यहाँ देखें। सेंटेंस आपका ये है कि वे लोग बाजार कब जाते हैं, वे लोग बाजार वे लोग बाजार कब जाते हैं, 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 वे लोग बाजार कब जाते हैं। इंग्लिश हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी नहीं सही, वे लोग बाजार कब जाते हैं, तो वे लोग बाजार कब जाते हैं, इसका स्ट्रक्चर कब आ गया यहाँ पर देखिए। तो इस तरह के वाक्य को जो बनाने का जो नियम है, जो स्ट्रक्चर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप एक सेंटेंस और देखिए, वो सेंटेंस ये कि मैं स्कूल कब जाता हूँ, नहीं कब हो गया, अब आपको कैसे लाता हूँ। दूध वाला, मान लीजिए आपने लिख लिया दूध वाला, दूध क्यों नहीं लाता है, क्यों नहीं लाता है, नहीं से आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जहां नहीं रहेंगे वहां नोट लगा देंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो वे लोग बाजार कब जाते हैं, दूध वाला दूध क्यों नहीं लाता है। एक सेंटेंस और देखिए, पुलिस चोर को कैसे पकड़ती है, पुलिस चोर को कैसे पकड़ती है, पुलिस चोर को कैसे पकड़ती है, यहां पर कैसे का प्रयोग आ गया, पुलिस चोर को कैसे पकड़ती है, पुलिस चोर को कैसे पकड़ती है। तो अगर आप इन तीनों सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कब, क्यों, कैसे का सेंटेंस आपका आ गया। जैसे वे लोग बाजार कब जाते हैं, वे लोग बाजार कब जाते हैं, दूध वाला दूध क्यों नहीं लाता है, पुलिस चोर कैसे पकड़ती है। तो इन तरह के सेंटेंसेस को अगर आपको बनाना हो तो आप किस तरह बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर ये है, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। आपने सेंटेंस देखा,